प्राचीन काल में त्रिदिश नामक का एक अति सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गर्दन कन्याओं अप्सराओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। इस वन में त्रिदिश ऋषि के पुत्र मेघनाद नामक ऋषि तप करते थे। त्रिदिश शिव भक्त था। अपार भविष्यवाणी कामदेव की अनुरक्त थी। एक समय की बात है, कामदेव ने बदले और द्वेष की भावना के तहत त्रिदिश मेढ़ों के तपस्या को भंग करने में कहा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामदेव ने जमदग्नि नामक उपासक को भेजा। उसने अपने नृत्य गान और हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग किया। अप्सरा के हाव भाव और नृत्य गान से ऋषि उस पर मोहित हो गया। फलस्वरूप ऋषि मधुसूदन के साथ रमण करने लगे और उन्हें दिन और रात का कुछ विचार नहीं रहा। दोनों ने कई साल साथ गुजारे। एक दिन जब मधुसूदन ने जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने उसे रोकना चाहा। अब मधुसूदन ने ऋषि को समय का आभास दिलाया, उन्हें समय की आज्ञा की तो उन्हें आभास हुआ कि पूरे वर्ष बीत चुके थे। तब ऋषि को वह उपवास काल के समान प्राप्ति होने लगी। उन्हें अपने को रसस्थल में पहुंचाने का एकमात्र कारण मधुसूदन को समझकर क्रोधित होकर उसे पहचाना और एक श्राप दिया। श्राप सुनकर मधुसूदन भयभीत हो गए और ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। कांपते हुए उसने ऋषि से श्राप के निवारण का उपाय पूछा। बहुत अनुसार विनय करने पर ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यदि तुम त्रिदिश पापमोचनी एकादशी का व्रत करो तो इसके करने से तुम्हारे पाप और श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगे। मधुसूदन को मृत्यु का विधान बताकर मेघनाद ऋषि अपने पिता मेघनाद के आश्रम चल पड़े। ये बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यह तुमने क्या अनर्थ करना सारा पुण्य क्षीण कर दिया। अतः तुम भी दिया श्राप देकर अपना सारा पुण्य क्षीण पापमोचनी एकादशी का करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके मधुसूदन ने श्राप से तथा ऋषि मेघनाद में पाप से मुक्ति पाई। पापमोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। धन्यवाद।